अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। एक अंग्रेजी मकाला है कि यू कैन नॉट बी अ हीरो विदाउट बीइंग अ कावर्ड, सो कावर्ड इज कमिंग, अ कावर्ड नवाज शरीफ इज कमिंग। नवाज शरीफ की 4 साल के बाद वापसी हो रही है। इनके लिए कानूनी रास्ता भी साफ कर दिया गया और दुनिया का तेज तरीन रिलीफ जिस तरह से इनको मिला है वो भी सबके सामने है। और किस तेज़ी से दरखास्तें मौसूल हुई, कबूल हुई और किस तेज़ी से अदालतें हरकत में आईं और किस तेज़ी से नवाज शरीफ के लिए रास्ते साफ़ किया गया, इनकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। और तारीख़ और कानून की किताबों में लिखा जाएगा कि कैसे एक मुजरिम इश्तिहारी को, सिर्फ इश्तिहारी नहीं, मुजरिम इश्तिहारी को प्रोटेक्टेड ज़मानत दी गई, यानी अदालत ने एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया। तो ये सवाल तो उठेगा कि मियाँ साहब आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं, तो उन फैसलों के बाद आप खुद समझ जाएं। मैं खामोश हूँ, आप खुद बताइए। अब मियाँ साहब की दुबई से आने वाले तैयारे को एनओसी भी जारी कर दिया गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दे हैव नो ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन किसको होनी थी? वहां से ऑब्जेक्शन नहीं, यानी एनओसी मिल गया। लेकिन ये तैयारा बरास्ता इस्लामाबाद लाहौर क्यों आएगा जब आपको एनओसी मिलना है? तो इसलिए आपको ये बात समझने के लिए मरियम नवाज का वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया गया इंटरव्यू देखना होगा, जिसमें वो मुख्तलिफ रास्तों और इन फ़वाइद और बरक़ात में के बारे में बता रही हैं कि इसके अलावा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कराची, पेशावर और कोयटा से ट्रेनें चल पड़ी। और ख़बरें ये भी हैं कि इन खसूसी ट्रेनों में मुफ्त सफ़र करने वालों ने भी ट्रेन पर सफ़र करना शुरू कर दिया, क्योंकि किराए बहुत महंगे हैं। तो वो नारे भी लगा रहे हैं, खाना भी खाते रहें और अपना सफ़र भी तय कर लें, क्योंकि आखिरकार मियाँ साहब का पंडाल भरना है तो वो ब्राइब करेंगे। और इन्होंने ही इस गरीब की गुर्बत बेचने के लिए तरीक़ाकार इन्हीं का है। और उन्होंने गरीब को खाना खिलाकर, ट्रेन पे मुफ्त सफ़र कराकर और सारों को पाकिस्तान घुमाने के लिए, लाहौर घुमाने के लिए, क्योंकि वो जमिया ही नहीं जो जिसने लाहौर नहीं देखा, चुनाचे मुफ्त तरीके से उनको लाहौर में लाया जा रहा है और पंडाल भरने की भरपूर कोशिश की जा रही है। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कायदे आज़म को इज़्ज़त नहीं देते, वो नोट के ऊपर छपे हुए कायदे आज़म को इज़्ज़त देते हैं। और चुनाचे वो वोट को क्या इज़्ज़त देंगे? सिर्फ कायदे आज़म जो नोट पे छपे हैं, कायदे आज़म के फरामीन, नज़रियात इनके ऊपर मानने वाले नहीं हैं, वो नोट के कायदे आज़म को मानने वाले हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नवाज शरीफ के लिए एक तराना जारी किया गया कि मुल्क मुश्किल में है और इस मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या नवाज शरीफ मुश्किल से निकालेंगे इस मुल्क को, जो अभी तक खुद मुश्किल में है? और वो नवाज शरीफ जो अब तक वो इस मुश्किल में है कि मुझे क्यों निकाला, सिर्फ और उसके अंदर एक ही मुसीबत है उसके दिमाग के अंदर कि वो उसको क्यों निकाला गया। उससे पहले ये बात की गई कि वो आकर के जो है वो जनरल बाजवा और बाकी सारी मुहिम चलाएंगे, फिर दोबारा से तब्दील किया गया कि मियाँ साहब एक बारी आ लो, फिर जो तुसी करना है वो कर लेना। लेकिन वो अपनी इस खपत को कि नवाज शरीफ एक हीरो है, नवाज शरीफ एक साफ़ सुथरा आदमी है, उसके बाद तमाम केसेस जो थे वो सियासी थे, ये साबित करने के लिए कि और लेकिन मियाँ साहब का खपत सिर्फ यही है कि मुझे क्यों निकाला। वो मुल्क की तकदीर बदलने नहीं आ रहे, वो सिर्फ अपने आप को साफ करने के लिए आ रहे हैं, जो कि वो नहीं हो सकते। इसके अलावा तराने की तकरीब में एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। शहबाज शरीफ ने मरियम औरंगज़ेब को, जो कि इनके लिए रास्ता बना रही थी और इनको खड़ा होने के लिए रास्ता दे रही थी, जो खुद इनके साथ खड़ी हुई थी, तो शहबाज शरीफ ने इनको साइड पे कर दिया और हमज़ा को अपने साथ खड़ा करके फ़ोटो खिंचवाई। तो साबित हो गया कि नून लीग में शरीफ ख़ानदान के अलावा किसी और की कोई हैसियत नहीं। आपको याद होगा कि अज़मा बुखारी को एक जलसे के अंदर सिर्फ ऊपर तक नहीं आने दिया और इस दफ़ा मरियम औरंगज़ेब को साइड पर करके हमज़ा को साथ रख के बताया कि मेरा जो वली अहद सल्तनत है वो शहबाज शरीफ का बेटा हमज़ा शरीफ पंजाब का, और ये सारा का सारा मरियम जो है वो बादशाहत पर ही बैठेगी, और ये तरीक़ाकार बनाने के लिए वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इस दफ़ा नून लीग ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो पेड कंटेंट जो कि टीवी चैनल्स पर भी चल रहा है, और दूसरा सोशल मीडिया के लिए प्रोपेगेंडा वीडियोस जो बाप बेटे और दोस्तों के दरमियान मकालमे की सूरत में है कि नवाज शरीफ को मसीहा साबित करने के लिए बनाई गई भोंडी किस्म की, बिल्कुल भोंडी किस्म की जो है एडवर्टीजमेंट और एड्स पेड। और ये आपने ऑडिट आपने बाद में करना है कि कितने अरबों और खरबों इस चीज़ के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आप जाकर सिर्फ ये देख लिए कि एक दिन के अंदर जंग और जियो वगैरह के ऊपर जब पेड कंटेंट चलता है तो कितने करोड़ का होता है। इसकी भी मैं किसी दिन आपको सेग्रीगेशन दे दूंगा, क्योंकि मैं इन सारे मामलात के अंदर मुलव्वस रहा हूँ।